देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो ध्यान से देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर जो है 11वां पद यानी क्या दिया है, 11वां पद जो है 38 है। तो a प्लस 11 में से 1 घटता है तो 10, यानी a प्लस 10d बराबर हो जाएगा 38। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर लिखेंगे पुनः जो दिया हुआ है वो 16वां दिया हुआ है, तो 16वां जो पद है वो 73 है। तो a 16 में से 1 फॉर्मूला जो होता है ना, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 16 है तो a प्लस 15d हो जाएगा, ये प्लस 15d बराबर ये 73। ये इक्वेशन 2 ले लेते हो। अब यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे सब्ट्रैक्टिंग समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ऐसे सिंपल समझिए। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो a प्लस 10d बराबर है 38, a प्लस 15d बराबर है 73। माइनस 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 ए कैंसिल, ए माइनस 5d और ये जो है माइनस 35। तो d का जो मान निकालना है तो माइनस माइनस को कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर जो है वो 5 सत्ते 35, यानी 5 सत्ते 35। d का मान 7 आया। अब d का मान रखेंगे तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d बराबर 38 है। तो a प्लस 10d, d का मान 7 है और बराबर में जो है 38 है। 10 में 7 से गुना करोगे 70, तो a बराबर 38 माइनस 70 घटाओगे 2 माइनस 32। अब जो है हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो अब a 31, तो वह पद क्या होगा, a प्लस 30d हो जाएगा। a का मान तुम्हारा कितना है, a का जो मान आया है वो माइनस 32 है। 30, d का मान कितना है, तो d का मान ऊपर है 7 है, तो माइनस 32 प्लस 7 1 है 210। घटाओगे 10 में से 2 क्या 8, और ये हो जाएगा तुम्हारा 178 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एपी का जो 31वां पद हमको ज्ञात करना था, तो एपी का जो 31वां जो पद आ रहा है वो 178 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये सबसे बड़ा चीज तो यहां पर समझना है हम लोग को कि उस एपी में कुल पदों की संख्या 50 है, तो अंतिम जो पद होगा वो 50वां पद होगा। ठीक है, तो अभी यहां पर देखेंगे हम लोग, तीसरा पद दिया हुआ है यहां पर, उसको देखेंगे। एपी में बात हो रही है, तो तीसरा जो पद है A3 वो आपका 12 है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होइएगा। तो इसमें से 3 में से 1 गया तो 2a प्लस 2d इक्वल टू 12। एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। फिर जो है पुनः क्वेश्चन में बोला कि 50 पद है और अंतिम पद, तो अंतिम पद का मतलब हो गया यहाँ पर 50वां पद। अंतिम मतलब 50वां पद, और 50वां पद जो है वो आपका 106 है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुल पदों की संख्या 50 है, तो अंतिम पद का मतलब 50वां पद 106 है। तो ये a प्लस 49d हो जाएगा फॉर्मूला से। अब आप समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर देखिए आप लोग वीडियो को एकदम
अच्छे से देखिएगा और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो यहां पर समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे तो a प्लस 2d बराबर 12 है और a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 है। तो माइनस 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 ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस 47d हो गया और यहां जो आपका आ रहा है 94, यानी कि d का जो मान आएगा माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है तो 47 से कटाओगे तो 2 आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है। अब जो है d का मान जो है आप किसी में रखो, समीकरण 1 में रख देते हो, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2 d का मान 2 आया है बराबर 12, a प्लस 4 बराबर 12, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो a का मान जो है वो 8 आ गया। अब 29वां पद ज्ञात करना है, तो अब a29 बराबर a प्लस 28d, a का मान कितना आ रहा है जी 8, 28, d का मान कितना आया है 2, तो 8, 28 दूनी 56। अब 8 और 56 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 64, ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस एपी में जो है जिसमें पदों की संख्या 50 थी, तीसरा पद 12 था, अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद कौन होगा, तो 29वां पद 64 होगा। ओके।